ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जो हमेशा से हमारे लिए अबूझ पहेली बना रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके कई रहस्यों से पर्दा उठाया, कई तरह की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल से कोई भी चीज बच नहीं सकती, चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो। लेकिन अब उसके एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठ गया है और इस राज से पर्दा उठने के कारण पहले की कई जो संभावनाएं थी, जो परिकल्पनाएं थी, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आखिरकार वो राज कौन सा है, वो रहस्य कौन सा है जिस पर से अब जाकर के वैज्ञानिकों ने पर्दा उठाया है? ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ब्लैक होल, जिसके बारे में ये माना जाता है कि यहां पर जाकर समय की रफ्तार भी बढ़ जाती है या थम जाती है, कोई भी संभावना हो सकती है। यहां पर जाकर के प्रकाश भी उसके चंगुल से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन अब जाकर के वैज्ञानिकों ने एक और रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है। इसके बारे में स्टीफन हॉकिंस ने भी कई तरह की कल्पनाएं की थी, लेकिन अब उन कल्पनाओं पर भी सवाल खड़े हो गए क्योंकि वो भी इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहे थे। वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से वापस लौटना असंभव है, लेकिन फिर ऐसे संकेत मिले कि शायद ब्लैक होल के होराइजन से सूचना लीक होती है। जी हां, अब ये ऐसे संकेत है जिसके बारे में पहले से कोई भी संभावना नहीं जताई गई थी, कोई कयास नहीं लगाया गया था, क्योंकि यह माना जाता है कि ब्लैक होल से कोई भी चीज बच नहीं सकता। तो आखिरकार वो कौन सी चीज है जो इससे भी बच रही है, उससे भी वापस लौट रही है? और सबसे बड़ी बात कि ये जो सूचना लीक हो रही है वो आखिरकार जाती कहां है? स्टीफन हॉकिंस जैसे दिग्गज वैज्ञानिक भी इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाए थे। नए रिसर्च के अनुसार ब्लैक होल से इस लीक का पता गुरुत्वाकर्षण तरंगों में सूक्ष्म संकेतों के रूप में लगाया जा सकता है। अपने रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने बताया है कि इन लीक होती सूचनाओं को कैसे खोजा जा सकता है। 1976 में स्टीफन हॉकिंस ने अपनी खोज से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में तहलका मचा दिया था। हॉकिंग का कहना था कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, इसके बजाय ये कम मात्रा में रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं और पर्याप्त समय मिलने पर इतना अधिक रेडिएशन उत्सर्जित कर सकते हैं कि वे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। इसे हॉकिंस रेडिएशन कहा गया। लेकिन इस खोज से एक नई समस्या खड़ी हो गई। ब्लैक होल जब पदार्थ को खाता है तब सूचना प्रवाहित होती है, वो सूचना बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन हॉकिंग रेडिएशन अपने साथ कोई सूचना नहीं ले जाता। तो जब ब्लैक होल गायब हो जाता है तो उसका क्या होता है? यही ब्लैक होल फॉर्मेशन पैराडॉक्स है। दशकों से यह समस्या वैज्ञानिकों का सिरदर्द बनी हुई है। उन्होंने कई संभावित हल विकसित किए, जिसमें से एक है नॉन वायलेंट नॉन लोकैलिटी। इसमें ब्लैक होल के अंदरूनी हिस्से क्वांटम नॉन लोकैलिटी के जरिए उनके बाहरी हिस्सों से जुड़े होते हैं, जिसमें को रिलेटेड पार्टिकल्स एक ही क्वांटम अवस्था साझा करते हैं। इस प्रभाव को आइंस्टीन ने दूरी पर डरावनी कार्रवाई कहा था। यह नॉन लोकैलिटी अहिंसक है, नॉन वायलेंट है, क्योंकि इसमें विस्फोट का विलय जैसी कोई ऊर्जावान चीज नहीं है जो आगामी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का कारण बन रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के बाहर स्पेस टाइम में जो लहरें पैदा हो रही है वे ब्लैक होल के अंदर और बाहर के बीच क्वांटम कनेक्शन के कारण हो रहे हैं। अगर यह हाइपोथेसिस सही है तो ब्लैक होल के आसपास के स्पेस टाइम में छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो पूरी तरह से रैंडम नहीं होते। इसके बजाय बदलाव ब्लैक होल के अंदर की जानकारी से संबंधित होंगे। फिर जब ब्लैक होल गायब हो जाता है तो जानकारी उसके बाहर संरक्षित हो जाती है। इस प्रकार पैराडॉक्स हल हो जाता है।
यह ऐसी हाइपोथेसिस थी जिसको आमतौर पर वैज्ञानिकों ने मान लिया था, लेकिन अब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसी हाइपोथेसिस की जांच करने की सोची। उन्होंने पाया कि ये गैर स्थानीय क्वांटम कॉरिलेशंस न केवल ब्लैक होल के आसपास के स्पेस टाइम में छाप छोड़ते हैं, बल्कि वे ब्लैक होल के विलय के समय जो निकलती है गुरुत्वाकर्षण तरंगे, उस पर भी एक अपना साइन छोड़ जाते हैं। ये साइन मुख्य गुरुत्वाकर्षण तरंग संकेतों के शीर्ष पर छोटे उतार चढ़ाव के रूप में मौजूद होते हैं, लेकिन उनके पास एक अनूठा स्पेक्ट्रम होता है जो उन्हें सामान्य तरंगों से स्पष्ट रूप से अलग करता है। वैज्ञानिकों ने इस विशेष संकेत को अलग करने के लिए एक प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने पाया कि लेजर इंटेरोफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी और वीरगो इंटेरोफेरोमीटर जैसे मौजूदा गुरुत्वाकर्षण तरंग जो डिटेक्टर हैं, उनमें यह तय करने की संवेदनशीलता नहीं है कि क्या अहिंसक गैर स्थानीयता ब्लैक होल सूचना विरोधाभास का सटीक समाधान है। लेकिन अगली पीढ़ी के उपकरण जो वर्तमान में डिजाइन और निर्मित किए जा रहे हैं, वे ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं। वैज्ञानिक अपने इस रिसर्च के अगले स्टेप में और भी अधिक सटीक मॉडल बनाएंगे कि कैसे अहिंसक गैर स्थानीयता यथार्थवादी ब्लैक होल के आसपास के स्पेस टाइम को प्रभावित करती है। इससे गुरुत्वाकर्षण तरंग संकेतों में होने वाले परिवर्तनों का सटीक पूर्वानुमान मिल सकेगा और उससे इस पैराडॉक्स का हल भी मिल सकता है। तो यही वो एक्सपेरिमेंट है जो वैज्ञानिक करने वाले हैं, और वो तमाम आधुनिक उपकरण उनके इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होंगे, जिसके आधार पर वो इस पैराडॉक्स को जांचेंगे, तौलेंगे, नापेंगे और ये पता लगाएंगे कि ब्लैक होल से जो सूचना लीक होती है वो जाती कहाँ है। और अगर ये जो सूचना लीक हो रही है जिसे पहले वैज्ञानिक नहीं मानते थे, तो अब ये सूचना लीक होने के मतलब क्या हैं? क्या अब भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो ब्लैक होल में समाये हुए हैं, छुपे हुए हैं, जिसके बारे में आज के दौर के वैज्ञानिक भी ज़्यादा नहीं जान पाए हैं? क्योंकि भले ही ये अबूझ पहेली है ब्लैक होल, लेकिन इस पर जो तमाम एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तमाम तरह के रिसर्च हो रहे हैं, उससे इसमें समझने की गुंजाइश पैदा हो रही है कि ब्लैक होल किस तरीके से काम करते हैं, वहाँ तक चीज़ें कैसे पहुँच रही है। बहुत सी संभावनाएं जताई जाती है। एक संभावना ये भी है कि क्या ब्लैक होल वाकई अपने आप में एक दूसरी दुनिया है, जिसके अंदर हमारे जैसा ही कोई सौर प्रणाली होगा, हमारे जैसा ही कोई प्लानिटरी सिस्टम हो सकता है, वहाँ एक अलग दुनिया हो सकती है। ये तमाम वो सवाल हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक तमाम तरह की परिकल्पनाएं बनाते हैं, तमाम तरह के कयास लगाते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई सटीक जवाब आज तक हमें नहीं मिल पाया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब नए उपकरण बनेंगे, आधुनिक उपकरण बनेंगे जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है, तो उससे इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाए और साथ ही इस पैराडॉक्स को भी सुलझाने में सफलता मिल जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।